दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम कलश रखे हैं उसका विसर्जन हमें कब करना है। कलश को हिलाने की जो विधि है वो हमें कब करना है। माता को खोइचा हमें कब देना है और किस तिथि में देना है। क्या कुंवारी लड़कियां माता को खोइचा दे सकती हैं या फिर नहीं दे सकती हैं। और जैसे कि श्रृंगार बाल वगैरह धोना है, पैरों में महावर लगाना है, तो वो हम कब करें, मतलब किस तरह से पूजा पाठ करें। मासिक धर्म में है तो क्या जो कन्या पूजन हम करते हैं उसके लिए हम खाना वगैरह पका सकते हैं, बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अष्टमी, नवमी और दसवीं तिथि जो है, यही तीनों तिथि में हम जो सारा कार्य होता है, कलश विसर्जन करना, हिलाना, कन्या पूजन, हवन, आरती, तो सारी चीज़ें हम इन्हीं 3 दिनों में करते हैं। तो अष्टमी तिथि तो आपको पता ही है, 30 सितंबर को है, दिन होगा मंगलवार। इस दिन अष्टमी वाले व्रत रखेंगे, यानी कि जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं वो व्रत रखेंगे। और जो व्रत चाहे 2 दिन का करें या 9 दिन का करें, अगर कन्या पूजन करते हैं तो वो नवमी तिथि में हम करते हैं और नवमी तिथि के दिन ही हम आरती और हवन भी करते हैं। तो इस दिन हमें और क्या करना चाहिए, तो इसी दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं और इसी दिन हम जो है कलश को हिलाने की जो विधि होती है वो हम करते हैं। ठीक है, तो जो पंडित जी आते हैं वही सारा कुछ करवा के और फिर कलश वगैरह हिला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कन्या पूजन अपना करते रहिए। तो इस तरह से होता है। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब कलश हिलाने से पहले कन्या पूजन करते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और कलश हिला के भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है। और जो कलश विसर्जन की जो विधि है, जो सारी चीज़ों को उठाकर हम ले जाके किसी गड्ढा में खोद के दबाते हैं या फिर प्रवाहित करना होता है वो प्रवाहित करते हैं, तो वो हम दसवीं तिथि में करते हैं। और दसवीं तिथि जो है वो 2 अक्टूबर को पड़ी है। तो कलश विसर्जन की जो विधि है वो हम 2 अक्टूबर को करेंगे और हिलाने की जो विधि है वो हम नवमी तिथि में करेंगे, यानी कि 1 अक्टूबर को हम करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हमें बाल वगैरह कब धोना है, तो देखिए जो लोग डेली बाल धोते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जो लोग सिंदूर, बिंदी, महावर, मतलब सुहाग की चीज़ें जो हैं वो वर्जित रखे हैं, तो सप्तमी के दिन जो है सिंदूर चढ़ जाता है माता को, तो आप चाहें तो सप्तमी के दिन बाल को धो सकते हैं। जैसे कि सिंदूर चढ़ाना है तो आप बाल धो के जाइए और फिर सिंदूर वगैरह चढ़ा के, और वहीं पे जहाँ पे माता का मूर्ति है तो पहले उन्हें चढ़ा के और फिर हम वहीं पे अपना सिंदूर कर लेते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि सप्तमी तिथि के दिन आप माता को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि के दिन ही माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बाकी श्रृंगार की चीज़ें जो है वो अष्टमी तिथि को भी आप चढ़ा सकते हैं, मतलब जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो आप अष्टमी तिथि को चढ़ा सकते हैं। और बाल वगैरह हमें कब धोना है, तो देखिए बाल आप सप्तमी तिथि को धो सकते हैं, चाहे तो अष्टमी तिथि को भी धो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये है कि अष्टमी तिथि के दिन मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन अगर आप नहीं धोते हैं तो आपको सप्तमी तिथि है उसी दिन आप बाल को धो सकते हैं। और अगर फिर भी आपको बचाना चाहें, अष्टमी तिथि में बाल अगर नहीं धोते हैं तो फिर आपको नवमी तिथि में बाल आप चाहें तो धो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तिथि में धो सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में इतना सब कुछ मतलब दिन नहीं देखा जाता है। जैसे कि नॉर्मल दिनों में हम दिन को देखते हैं या वार को देखते हैं, बाकी नवरात्रि में या कोई भी ऐसा नहाए खाए वाला व्रत होता है उसमें हम इन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं। ठीक है, और जो भी हम श्रृंगार करते हैं, जैसे महावर लगाना है, सिंदूर लगाना है, जो भी चीज़ें करनी हैं, तो मतलब पूजा करने से पहले ना करें। पहले हम इन सारी चीज़ों को माता को समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, उसके बाद हम यानी कि दोपहर में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे आप जो है अपना श्रृंगार कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह को छोड़ के, क्योंकि उतना सुबह तक तो हम पहले हम माता को ही करेंगे, उसके बाद ही हम खुद के लिए करेंगे। और खोइचा हमें कब देना है, तो देखिए खोइचा हमें जो है वो नवमी तिथि में हम देते हैं। जैसे कि सारी कन्या पूजन, हवन, आरती इत्यादि करने के बाद हम जो है माता को खोइचा भरते हैं, खोइचा देते हैं। कुंवारी लड़कियां भी माता को खोइचा दे सकती हैं। मासिक धर्म में है तो पूजा पाठ कैसे करें, तो 5 दिन तक हो गया है तो आप माता की पूजा कर सकते हैं। उसी तरह से मासिक धर्म में 5वां दिन आपका है तो आप कन्याओं के लिए भोजन वगैरह भी बना सकते हैं। 5 दिन से कम हुआ है तो आप भोजन वगैरह ना बनाएं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।